प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हम 50 राजस्थान जी के और हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आगे ही मिलते हैं, यानी कि हर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को लास्ट तक आपको देखना है, पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखड़ी नामक आभूषण किस अंग का है? साथियों रखड़ी नामक जो आभूषण है वो कौन से अंग में पहना जाता है? कमर, हाथ, गले या सिर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। रखड़ी नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहां पर पहना जाता है? ध्यान में रखना, ये सिर में पहने जाने वाला आभूषण है भाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ जाए कि रखड़ी आभूषण कहां पहना जाता है, तो सिर में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? साथियों लोक देवता तेजा जी की घोड़ी की बात करें तो लोक देवता तेजा जी महाराज की घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पाबू जी की घोड़ी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबू जी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग, ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, पाबू जी को ऊंटू का देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। लोक देवता देवनारायण जी की घोड़ी का नाम, तो बिल्कुल देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसका नाम लीलाधर था भाई। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलाधर यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहां पर है? साथियों रामानुज जो संप्रदाय हैं उनकी प्रमुख गद्दी कहां पर है? गलताजी जयपुर में, कतरियासर बीकानेर में, बाड़मेर में या असिंध भीलवाड़ा में? आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा क्योंकि यह हाल ही में जेल प्लानिंग के अंदर पूछा गया था। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी आपसे पूछी जाए तो गलताजी जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? साथियों नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर है, ध्यान में रख लेना। प्रश्न आ सकता है कि सास बहू का मंदिर कहां पर है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह क्लास आपके लिए रामबाण क्लास रहने वाली है। मैं गारंटी देता हूं इस क्लास में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सशस्त्र बहु का मंदिर ये कहां पर है भाई? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागदा में। इस मंदिर को सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। और साथियों ये इस मंदिर में किस लोक देवता को ये समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? रणथंभौर में, भीलवाड़ा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है। अरे मेरे रसगुल्लों, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर, रणथंभौर, दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आया है। मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहते हैं? ध्यान में रखना, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक, ये क्वेश्चन आया था फिलहाल बीएसटी के अंदर। ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है भाई मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहेंगे? राव चंद्रसेन को। किसको कहेंगे? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, रूटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है भाई। रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पद्मावती, रानी उमादे, कर्मावती या रूपवती? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी रूटी रानी किसे कहते हैं? रानी उमादे को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे को रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब और कहां से हुआ था? साथियों यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान में रख लेना। यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाइयों। ठीक है ना, अंतिम समय चल रहा है, आपका एग्जाम शुरू है तो बिल्कुल भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से राम क्लासेज में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद से। कहां से शुरू हुआ था? नसीराबाद से। कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 18 मई 1857
57 को, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अबेड़ा महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न आ जाए कि अबेड़ा महल कहां पर है, तो अबेड़ा महल है भाई कोटा में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा, जिसे हम शिक्षा नगरी कहते हैं राजस्थान की, वहां पर अबेड़ा महल अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन भाई, बंजारे की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बंजारे की छतरी आपको बताना है भाई, आप सभी साथी कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं ये क्वेश्चन, लेकिन आपको अभी तक भी याद नहीं हुआ है, ठीक है ना। बंजारे की छतरी परीक्षा में आ सकती है, ये लालसोट दौसा में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण या राज्याभिषेक कहां हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था भाई, कहां पर हुआ था, गोगुंदा में। ध्यान में रखना, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक हुआ था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिना ईश्वर की गवर कहां पर पूजी जाती है। चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बिना ईश्वर की गवर कहां पूजी जाती है, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या चूरू में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना ईश्वर की गवर कहां पूजी जाती है, तो आपका राइट होगा सर जैसलमेर में। अरे मेरे रसगुल्लों, जैसलमेर में बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी, ध्यान में रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चतुर श्रेणी में आने वाला है, ठीक है ना। संत रैदास की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है। साथियों ध्यान में रख लेना, महात्मा गांधी का पथ प्रदर्शक आपसे पूछा जाए तो राव चंद्र सेन। कौन है, राव चंद्र सेन महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। प्यारे साथियों क्लास में मजा आने वाला है, और क्लास को हम सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय नहीं बचा है, और आपको जितना हो सके उतना हम रिवीजन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपका अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो, आपको नौकरी लगे, यही सपना साथियों हमारा रहता है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपनी क्लासों से मिले। लेकिन एक बात है, राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा में छपने वाले हैं। क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा, हमने बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिले थे, सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में, झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। साथियों बप्पा रावल का मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बोलना नहीं है, काल भोज। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काल भोज बप्पा रावल का मूल नाम था। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पीले पत्रू का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। साथियों पीले पत्रू के शहर के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है भाई, तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर पीले पत्रू के शहर से प्रसिद्ध है, ठीक है ना, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख की बात करें तो कौन थे भाई, महाराजा सवाई मान सिंह। ये अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आएगा चतुर श्रेणी में। अरे मेरे रसगुल्लों ध्यान में रखना, चतुर श्रेणी में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और जो राम सर ने कह दिया वो पक्का है भाई, कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होंगे, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर है, कहां के सापे प्रसिद्ध हैं। अरे जोधपुर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के जोधपुरी सापे काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तारा बात की ओढ़नी राजस्थान की किसी महिलाओं में प्रचलित है, किन स्त्रियों में प्रचलित है, किन की लोकप्रिय वेशभूषा है। साथियों ध्यान में रखना, प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर आ सकता है। तारा बात की ओढ़नी आ जाए तो ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है भाई। कौन सी महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में। प्यारे साथियों आप सभी को मेरी एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, एग्जाम आप देने जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से जाना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना है। साथियों ये विशेष बातें हैं, ठीक है ना। 2 पेन आपको साथ में लेके जाने हैं,
और साथियों बिल्कुल भी आपको प्रेशर में नहीं रहना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना है। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में आंसर का चयन करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार गलती होने के बाद कुछ भी नहीं होगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर के अंदर, पहले उन क्वेश्चन को करना है। जितने भी आपको आते हैं 100 में से अगर आपके 50 आए, 30 आए, जितने आपको कन्फर्म आते हैं उनको करना है, ज्यादा काटा कुटा नहीं करना है। मेरी भाषा में आप समझ रहे होंगे, क्योंकि साथियों नेगेटिव मार्केटिंग है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से एग्जाम को देना है भाई। साथियों आगे बढ़ते हैं। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों परंपरागत राजस्थान पहचान की वेशभूषा है सापा। क्या है भाई? सापे से राजस्थानी की पहचान होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रखड़ी आभूषण कहां पहनते हैं? तो बिल्कुल सिर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर तो आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई, यहां पर तो आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। शरीर सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका कहां पर पहना जाता है भाई? गले में, कमर में, नाक में, पैर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर में सटका पहना जाता है रे। कहां पर पहना जाता है? कमर का आभूषण है सटका। प्यारे विद्यार्थियों सभी के लिए एक विशेष सूचना है, जो साथी राजस्थान चतुर्वेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपकी कम तैयारी है तो एक बार अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 100% आपकी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सिलेक्शन सीरीज। क्या लेके आया हूं? सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि पूरे सिलेबस जो आपका चतुर्वेणी का पूरा सिलेबस है, उसके 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सिलेबस के। और साथियों 15 मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी और 1 लाइनर राजस्थान जी के और के पूरे नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। आप अगर पढ़ना चाहे तो 4 घंटे के अंदर भी पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं। पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका रिवीजन कर लो, उनके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन वहां से आएंगे, एक बार पढ़ लेना। तो जो लेना चाहता है इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। 15 मॉडल पेपर, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 लाइनर नोट्स आपको मैं दूंगा, जो आप मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर भी पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, मोटे मोटे टॉपिक, ठीक है ना। और जो लेना चाहता है इसकी प्राइस रखी है 199। लेकिन साथियों जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके आएगा उसको 99 में ये कोर्स आपको दिया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से मैसेज करो, जितना हो सके उतना पढ़ो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, खांच कहां पहना जाता है? खांच नामक आभूषण, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों खांच पहना जाता है बाहों में। कहां पर पहना जाता है? बाहें आपकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न राजस्थान की द्रुपद गायिका कौन थी? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की द्रुपद गायिका कौन थी भाई? नम्रता भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमारी या मधु भट्ट तेलंग? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन है? मधु भट्ट तेलंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? मधु भट्ट तेलंग आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर, संक्रिया, गुड़ला या पनियारी? तो साथियों ग्रासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है। आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 तारीख या 19 तारीख, सॉरी या तो 20 तारीख को आ जाएगा, 21 तारीख को आ जाएगा, चतुर्श्रेणी में जरूर आएगा, ठीक है ना। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाए कि काजरी शोध संस्थान, तो ये अपने सूर्य नगरी जोधपुर में, कहां पर है? जोधपुर में काजरी शोध संस्थान अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? साथियों राजस्थान में वनावरण की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का उदयपुर जिला समृद्ध जिला है। कौन सा है? उदयपुर जिला वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बड़ी छतरी मानी जाती है, रीट लेवल 2 के अंदर आया था, बड़ी छतरी किसकी मानी जाती है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी बड़ी छतरी मानी जाती है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की है, इस योजना को क्या नाम दिया गया है? प्यारे विद्यार्थी पूर्व सरकार ने की थी, एक योजना की थी जिसमें कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ योजना का उद्देश्य था। उस योजना का नाम बताए तो इंदिरा रसोई योजना था। क्या था? इंदिरा रसोई योजना था। और इस योजना का शुभारंभ भी टोंक जिले से हुआ था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न चतुर्थ श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की। और हमारी ई बुक जिसने ली थी ना, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब। रिजल्ट रहा है साथियों हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार क्वेश्चन हमारे मिले हैं। यानी कि 80% चांसेस हमारे क्लासेज की जो ई बुक थी वहां से, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी थी मैथ्स की, तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? जोरावर सिंह बारट। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? चलो भाई, तिहाड़ जेल में किस क्रांतिकारी ने रखा था? गोपाल सिंह खरवा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिहाड़ जेल में रखा गया था। कौन से क्रांतिकारी को? गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? प्यारे विद्यार्थियों, कांच उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग धौलपुर में स्थापित हुआ है। कहां पर हुआ है? धौलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। 100 टापू का क्षेत्र आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने चतुर्थ श्रेणी में फर्स्ट शिफ्ट में 19 तारीख को आया था, किसी को पता हो तो। साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको 100 बार बता चुका हूं पहले कि 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को कहते हैं। और ये क्वेश्चन मेरी ई बुक में ऐड था। साथियों अगर आपको भी समय मिल रहा है, अगर आप क्लास को देख रहे हैं, अभी आपको 4 घंटे पेपर के हैं, 4 घंटे बाकी हैं, तो भाई साहब हमारी ई बुक ले लेना, आपके सिलेक्शन की गारंटी है। उसमें क्या है, आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। कितने? 5000 पूरे सब्जेक्ट के, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर हैं, टेस्ट सीरीज है, 1 लाइनर नोट्स हैं। आप 5000 क्वेश्चन और 15 मॉडल पेपर को पढ़ भी लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि साथियों पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी टीम ने छांट कर 5000 क्वेश्चन ऐड की है। उसी में से पेपर आ रहा है, कल 80% क्वेश्चन उसी में से आए थे। तो साथियों अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप 4 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। 4 घंटे में अगर आपके नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जल्दी से कर दो कि सर मुझे भी ई बुक चाहिए, मैं भी सिलेक्शन लेना चाहता हूं, मैं भी अपने सपनों को साकार करना चाहता हूं। तो भाई इस नंबर पे मैसेज करो। ई बुक की प्राइस 199 है, लेकिन आपको स्पेशल ऑफर के तहत 99 में दी जा रही है। अब साथियों क्या आता है 99 में, लेकिन आपका 99 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो भाई। 100 टापू का क्षेत्र कल परीक्षा में आया, ये बांसवाड़ा में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिंदौल सुरंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिंदौल सुरंग राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या राजसमंद? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिंदौल सुरंग की अगर बात करें तो ये जिंदौल सुरंग अलवर में है। कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खुसरो ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफर का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपिल मुनि के मेले की बात करें तो राजस्थान में कोलायत में। कहां पर लगता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कहां पर होता है? कोलायत में होता है। चलो भाई यहां पर ध्यान रखना, इस प्रश्न का जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक कौन है? टेराकोटा उप राजस्थान के लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डॉक्टर प्रमोद कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ई बुक को ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा पेपर वहां से आने वाला है, लगभग 10-5 क्वेश्चन के अलावा पूरा पेपर वहां से बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस ही तो है, पूरा सिलेबस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका निचोड़ देसी घी है, ठीक है ना। और एक बार सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर लो यार, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ये आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आंसर की भी मैं आपको सबसे पहले दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक है डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गजलों का जनक किसे कहते हैं भाई? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? प्यारे विद्यार्थियों गजलों का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया है? गुरु शिखर को। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड
अपोलो ने संतु का शिखर बताया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसकी ऊंचाई है। प्रश्न आएगा या तो पूछेगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, या पूछेगा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। हमें भी 10 वर्ष का मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्सपीरियंस है पेपर का। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, कबीर दास जी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। किसने कहा था राम रहीम एक ही है? ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ये किसने कहा था कि राम और रहीम तो एक ही हैं? ये तो ईश्वर के अलग अलग नाम है और वास्तव में मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं राम रहीम, राम ईश्वर अल्लाह सब कुछ एक है। कबीर दास जी ने कहा था भाई, ये आपका राइट हो, यानी कि भगवान सबका एक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। खालसा की स्थापना किसने की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आ गया रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड पारी में 19 तारीख को सेकेंड पारी में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बताइए, दोनों क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आ सकता है। साथियों ऐसा नहीं है कि जो पेपर में क्वेश्चन आ गए वो अब नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो साथियों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ये हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों हम क्लास को सारांश से पढ़ते, क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है, आज एग्जाम है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल धीरज से मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक फ्लेक्स की तरह हम क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके उतना क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराएंगे, तो आप अभी से जुड़ जाइए। ठीक है ना, और यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है जोधपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली में संबंधित है? साथियों इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला जो चित्र है वह बनी ठनी है, वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी से? किशनगढ़ शैली से। चलो अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला ये अपने राजस्थान के जयपुर जिले में है भाई। कहां पर है? जयपुर जिले में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों बालातल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में बालातल सभ्यता अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर आता है? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर कौन से क्षेत्र में आता है भाई? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? चलो फटाफट से कमेंट करो, जयपुर कौन से क्षेत्र में आता है? तो साथियों प्रश्न आ जाए ना तो ठोक देना कि ढूंढाड़ में आता है भाई। किस में आता है? ढूंढाड़ में आता है। चलो अगला क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? वो संस्कृत कॉलेज था। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृत कॉलेज था। फिर वो 2.5 दिन के झोपड़े में किसने परिवर्तन कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो अगला क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पोथी खाना संग्रहालय स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, पोथी खाना संग्रहालय कहां पर है? ये जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर में है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें राजस्थान पुलिस अकादमी की तो राजस्थान पुलिस अकादमी अपने जयपुर में है भाई। अपनी राजधानी जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जैसलमेर को, जूनागढ़ को, रणथंभौर को या लोहागढ़ को? साथियों बात करें जमीन के जेवर की तो ध्यान में रख लेना जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ किले को। किसको कहते हैं? जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहां पर है? साथियों दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर सालासर धाम। कहां पर है? सालासर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा था किस दुर्ग के बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था कि अगर आपके पत्थर की टांगे हैं तो आपको वहां ले जा सकती हैं। ठीक है ना, आपका यहाँ पर बी राइट होगा।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं? तो लूणो साई मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर जोधपुर में रावण का मंदिर अवस्थित है। कहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई। साथियों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा राजस्थान में कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2011 से। कब की गई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये राजस्थान में लागू हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना राजस्थान में लागू हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी लोगों में जो लीला मोरिया संस्कार हैं वो किससे संबंधित हैं? तो आप सभी का राइट होगा सर विवाह से। ध्यान में रख लेना, समय कम बचा है इसलिए मैं आपको सुपरफास्ट तरीके से क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ताकि साथियों जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चनों का हम रिवीजन करा सके। पूरा अपना 100% देने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं और आपको भी पूरा 100% देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ जाना है और साथियों नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना है। आपको ये सोचना है कि आपसे ज्यादा तैयारी करके कोई नहीं आया है, ठीक है ना, आप बेहतर हैं बेहतर रहेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरीके से एग्जाम देना है। और मेरी एक विशेष बात को ध्यान रख लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन कोई सा भी हो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसी के बाद में आपको आंसर का चयन करना है, क्योंकि साथियों यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, उसके बाद में आंसर का चयन करें और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको सबसे पहले करना है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके वहां पर सही निकलते हैं, उसके बाद में आपको पता है ना काटा कूटा नहीं करना है, क्योंकि साथियों नेगेटिव मार्केटिंग है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से सोच समझ कर एग्जाम देना है। भगवान करे आप सभी को सफलता मिले, ठीक है ना। और रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मंजिल के मुसाफिरों, थककर ना बैठो मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी रे, अरे मिलने का मजा भी आएगा रे मेरे रसगुल्लों, ठीक है ना। मजा आने वाला है क्लास में। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये विवाह से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? प्यारे विद्यार्थियों विश्नोई जाति के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि विश्नोई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 यानी कि 29 नियमों का पालन करते हैं। और ये लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों समी खेजड़ी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, लोक देवता जिसकी हिंदू और मुस्लिम आराधना करते हैं। साथियों ऐसे कौन से लोक देवता होंगे जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं? तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मानते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना अपने उदयपुर में। जनजाति संग्रहालय कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों हैप्पी वैली की यहां पर बात हो रही है, तो राजस्थान में हैप्पी वैली है कहां पर है? अजमेर में। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों कहां पर है? अजमेर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता है, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन है? मामादेव। मामादेव जो बरसात के देवता हैं, इनकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई मूर्ति नहीं होती है, इनकी लकड़ी का एक बेवान होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जवाई बांध कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाई बांध जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ठीक है ना, ये अपने पाली जिले में है। कौन सी जिले में है? पाली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बिसलपुर बांध कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें बिसलपुर बांध की तो बिसलपुर बांध अपने टोंक जिले में है भाई। कहां पर है? टोंक जिले में। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नौलखा सागर बांध कौन से जिले में है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? साथियों नौलखा सागर बांध की बात हो रही है, तो ध्यान में रख लेना अपने बूंदी में नौलखा सागर बांध अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? प्यारे विद्यार्थियों चतुर श्रेणी में छपेंगे, अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों चतुर श्रेणी में यही क्वेश्चन आएंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताए वही क्वेश्चन आ गए लेकिन हम तो भूल गए। अरे ऐसा नहीं करना है रे, आपको ध्यानपूर्वक क्लास को बने रहना है, भूलने का तो नाम ही नहीं है। अगर राजस्थान राम क्लासेज बूंदी में आ गए ना तो भूलने का तो नाम ही नहीं है। राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है? अरे घूमर नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य से राजस्थान की पहचान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चक्री और धाकड़ नृत्य संबंधित है भाई। चक्री और धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? साथियों
चक्री और धाकड़ नृत्य, ये किससे संबंधित है? ये कंजर जनजाति से संबंधित है भाई। किससे? कंजर जाति से संबंधित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। आपके कमेंट के बिना हमारा मन नहीं लगता, आप कमेंट करते तब मुझे मजा आता है, ठीक है ना। अरे मैं तो मरी होती राज खा गई हो बेरी बिछोड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन कौन से क्षेत्र में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता होगा, जेल प्रहरी में आया था और उससे पहले सीटी एग्जाम के अंदर भी आया था। तो हो सकता है अपने चतुर श्रेणी के अंदर भी आ जाए कि मैं तो मरी होती राज खा गई हो बेरी बिछोड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन है कौन से? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीका किसका उपनाम था? कीका, कीका मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का उपनाम था। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, वो भी विशेष छूट के तहत आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस सिलेबस के इस कोर्स में, इस सिलेक्शन सीरीज में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके पूरे सिलेबस का, आपका जो चतुर्श्रेणी का सिलेबस ने उसके निचोड़ 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको देंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 15 मॉडल पेपर। और साथियों आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपको वन लाइनर नोट्स भी देंगे। अगर आपको 4 घंटे का भी समय मिल रहा है ना, 4 घंटे का भी, तब भी आप 5000 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो, और 5000 क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वहीं से आपका पेपर आने वाला है, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जो साथी लेना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, सीट पक्की करना चाहता है, तो साथियों नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और नहीं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज होना चाहिए कि सर मुझे ई बुक चाहिए। क्या करना है? सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। इसकी प्राइस रहने वाली है 199, लेकिन साथियों जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके आएगा सभी को 99 में मिलेगी। तो साथियों स्पेशल कोर्स है, मात्र 99 में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या आता है 99 में? पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर 99 में हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो और ये मौका चूकना नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरे की बात करें तो जोधपुर है भाई। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान का सिंह द्वार कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। किसको कहते हैं? अलवर को। चलो अगला क्वेश्चन, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर, प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी को। किसको कहेंगे? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? प्यारे साथियों नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति राज सिंह ने स्थापित करवाई थी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो रे मेरे प्यारे रसगुल्लों, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति। अरे साथियों खेल रत्न पुरस्कार मिला था लिम्बाराम जी को। किसको मिला था? लिम्बाराम को। किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं भाई, आइसलैंड का गैलरी जयपुर को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? चलो कमेंट कर दो, स्त्रियों द्वारा बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कमर में, पैर में, हाथ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजूबंद जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, पंसारी की वैली श्री माधोपुर में है, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अत्यधिक उत्पादन करता है? प्यारे साथियों राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो बीकानेर करता है। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कौन करता है? बीकानेर जिला आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? साथियों केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो ये करौली में है। कहां पर है? करौली में केला देवी माता का मंदिर है। यहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया
गाए जाते हैं भाई। प्रश्न आ जाए कि लंगूरिया गीत कहाँ पर गाए जाते हैं, तो केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में है। कौन सी नदी के किनारे, तो काली सील नदी के किनारे माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना, जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ये अपने जयपुर में है। इस चीज को विशेष ध्यान रख लेना, कहाँ पर है, ये जयपुर में है। अब ये कौन से दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है, तो जयपुर में कौन सा दुर्ग है, आमेर दुर्ग, तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। साथियों, बूंदी की रानी की बावड़ी का जो निर्माण है वो रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था, रानी नाथावती ने बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में जो कटकी नामक परिधान है वो अविवाहित महिला पहनती है। कौन पहनती है, अविवाहित जो महिला होती है ना वो कटकी नामक परिधान पहनती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा कौन से नाम से जाना जाता है, तो कच्छाबू के नाम से। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कच्छाबू के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राणा प्रताप सागर बांध की तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। मांगलियों के इष्ट देवता कौन है, मांगलियों के इष्ट देवता कौन है भाई, तो ध्यान में रखना मेहाजी। कौन होंगे, मांगलियों के इष्ट देवता है मेहाजी। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के निवारक देवता। ध्यान में रखना साथियों, ये क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आएगा और मैं वही क्वेश्चन आपको बताता हूं जो आपके परीक्षा में आएंगे। हमने बीएसटीसी परीक्षा में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने बताए वही परीक्षा में आ गए। ठीक है ना, कुष्ठ रोग के निवारक, और इस क्लास में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कुष्ठ रोग के निवारक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी कुष्ठ रोग के निवारक हैं। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था, लीला घोड़ा, रेवत, अ तथा ब दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या था, लीला घोड़ा रो अस्वारी। कहा जाता है ना लीला घोड़ा रो अस्वारी, यानी कि लीला घोड़ा रामदेव जी के घोड़े का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, एकमात्र देवता जो कभी कवि भी थे। मेरे प्यारे विद्यार्थी रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। ठीक है ना, इनके 24 बढ़िया नामक कविता की रचना की थी। तो ठीक है ना, रामदेव जी यहाँ पर राइट होंगे जो कवि भी थे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है भाई। सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम रिवीजन चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर आपने पहले ही बता दिया, लेकिन साथियों ये रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर एक बार सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। चांद बावड़ी कहां पर है, आबानेरी दौसा में, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहां पर है। प्यारे विद्यार्थी, अपने राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहां पर है, नागदा में भाई। कहां पर है, नागदा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थी अद्भुतनाथ का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल आपसे पूछा जा रहा है। मोनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। मोनोत नैणसी आपका राइट होगा। मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, जो भी अगली क्लास आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे सभी साथी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको स्पेशल ऑफर देने वाला हूं, जो भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। राजस्थान का अबुल फजल मोनोत नैणसी को कहते हैं। आगे की ओर आएंगे, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं। तो भाई नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। टोंक एक मुस्लिम रियासत है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे शिक्षित जिला कौन सा है, तो कोटा आपका राइट होगा। साक्षरता दर वाला जिला है कोटा। कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, शिक्षा की नगरी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है। प्यारे साथियों, तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। कौन सा मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है। आपको 50 में से 40 क्वेश्चन आज सही करने पड़ेंगे।
ठीक है ना, जब आपकी तैयारी मानी जाएगी कि वास्तव में आपकी तैयारी है। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? ये गधों के मेलों के लिए। साथियों, लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है, तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखो। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों, बलदेव पशु मेला ये लगता है राजस्थान में मेड़ता सिटी में। कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी में बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला लगता है जालरापाटन में। कहां पर लगता है? जालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? साथियों, अपने राजस्थान के किसान हम सभी पशुपालन और कृषि को एक साथ करते हैं, कि कृषि करते हैं तो पशुपालन भी करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को एक साथ करेंगे ना तो वो मिश्रित कृषि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिश्रित कृषि आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य पशु पोषार संस्थान, पशु के लिए पोषार संस्थान ये कहां पर है भाई? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पशु पोषार संस्थान जोधपुर में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, कौन सा नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है ना, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे की ओर देखो। राजस्थान में मृत नदी का नाम, कौन सी नदी को मृत नदी कहते हैं भाई? बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत नदी कहा जाता है अपनी जो गग्गर नदी है ना, गग्गर नदी, इस नदी को मृत नदी कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था नरोत्तम लाल जोशी। कौन था? नरोत्तम लाल जोशी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी सभी को पता है, जितने भी मेरे क्लास में देख रहे हैं ना सभी को पता है, मुझे पता है, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? भाई साहब बूंदी में है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा चतुर श्रेणी में, और जो साथी चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है ना, लाइक कर देना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। और साथ ही साथ मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको भारी छूट मिलने वाली है। स्पेशल कोर्स रहने वाला है, यानी कि आपके जो पूरा सिलेबस है चतुर श्रेणी का, उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी, 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और 1 लाइनर नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं मात्र 199 रुपए में। लेकिन स्पेशल ऑफर के तहत आपको 99 में एक कोर्स दिया जा रहा है, 99 में एक कोर्स आपको दिया जा रहा है। जो साथी लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर करके मात्र 99 में कोर्स आपको मिलने वाला है, जो कि नीचे दिए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है, मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भाई साहब कम समय बचा है, 99 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो सभी साथी मैसेज करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, राम क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित हुई थी? साथियों, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री बूंदी में, बूंदी के लाखेरी गांव के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। रानी सती का मेला कहां पर लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में लगता है भाई। कहां पर आयोजित होता है? झुंझुनू आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, जो साथी ई बुक लेगा ना 99 के अंदर, उसके अंदर पूरा कोर्स है, और एक बार आप 12 घंटे के अंदर भी रिवीजन कर सकते हो, मात्र 12 घंटे के अंदर भी बहुत शानदार रिवीजन होगा, और जिसने ले ली उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल सटीक रूप से पूरा आपका सिलेबस है आपके नजर के सामने होगा, तो ले लेना भाई, अंतिम समय बच रहा है। 99 में क्या आता है? पिज्जा बर्गर भी नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन 99 करा सकता है, ठीक है ना। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता जो गोगा जी है उसके थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी के नीचे। अधिकतर सामान्यतः लोक देवता जो गोगा जी हैं उसका थान खेजड़ी के नीचे पाया जाता है। चलिए बताइए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी भाई। कौन सी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? तो साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होते हैं नागौर में, और कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। मरुस्थल का हवाई जहाज सभी को पता है सर, ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज कहते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव
मनाया जाता है? ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आया था, पशु परिचर में आया था और बीएसटीसी के अंदर भी आया था। तो आने वाले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आएगा। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है? ध्यान में रखना है, गलियाकोट का जो उर्स लगता है ना, वो लगता है अपने डूंगरपुर में। कहां पर लगता है? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, साथियों अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा चित्रकार भीलू के चितरे के रूप में विख्यात है? साथियों भीलू का चितरा कौन है? गोवर्धन लाल बब्बा। ये भीलू के चितरे के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो भीलू का चितरा प्रश्न आ जाए तो गोवर्धन लाल बाबा आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या अमृत कुंडिया? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया। आपका राइट होगा सर, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्यारे साथियों नाग पहाड़ की यहां पर बात हो रही है भाई। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में या अलवर में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर, भरतपुर, जयपुर, अलवर? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। नाग पहाड़ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासों का रचनाकार कौन था भाई? खुमान रासों के रचनाकार ईश्वरदास, जगजीत जीवन, दलपत या फिर जोधराज? तो खुमान रासों के रचनाकार कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दलपत विजय। ध्यान में रखना, दलपत विजय खुमान रासों के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? मावट, मावट किसे कहते हैं भाई? तो मावट मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो शीतकालीन वर्षा होती है ना, उसको मावट कहा जाता है भाई। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर रहे होंगे या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। साथियों अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हो और सिलेक्शन की 100% गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी आपका संपूर्ण सिलेबस रहने वाला है। यानी कि आपका राजस्थान जी के हिंदी और संपूर्ण आपका सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ई बुक के माध्यम से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मेरे प्यारे मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपए के अंदर आप ले सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन सीरीज है, अगर आपने ले ली, एक बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा। समय कम बचा है, बिना देरी किए हुए नीचे नंबर दिए हुए हैं या फिर ये नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। तो नंबर देख लो 8107149526, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। और साथियों अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई। जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? साथियों जयपुर हमारी राजधानी है, ठीक है ना, जयपुर हमारी राजधानी है और जयपुर राज्य का संस्थापक मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्यारे जिले का, प्यारे राज्य का संस्थापक कौन था? सवाई जय सिंह। कौन थे भाई? सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर जैसा नगर बसाया। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं भाई? अजमेर को, अलवर को, उदयपुर को या नागौर को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। सैलानियों का स्वर्ग किसे कहेंगे? उदयपुर को। बिल्कुल उदयपुर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों समय कम बचा है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, नीचे नंबर दिए हैं, मेरे मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए, 5 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सभी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, संपूर्ण सिलेबस। अगर आप प्ले स्टोर पर जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप से भी आप कोर्स ले सकते हैं, तो जरूर मैसेज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है भाई? जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है ना, जयगढ़ जयपुर में है। और जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ कहां पर है? कई बार परीक्षा में आया है जूनागढ़ दुर्ग, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो भाई साहब बीकानेर में।
कहां पर है? बीकानेर यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? चलो बताओ, अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था? पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी या पाबू जी? चलो भाई फटाफट से जल्दी से आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपेंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताए वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गए। तो बिल्कुल हम वही बताएंगे, पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आए, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी थे जिन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? रीट परीक्षा के अंदर आया था। किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ठीक है ना। ये सब शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्यारे साथियों हम सभी राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है ना। राजस्थान रंगीला है, राजस्थान धोरों की धरती है, राजस्थान कृषि पर आधारित प्रदेश है, तो राजस्थान लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या रहेगा? कृषि रहेगा भाई। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जहां आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। वो कौन से जिले में है भाई? जयपुर में। कहां पर है? आमेर का किला कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? साथियों सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? बारां के अंदर। कहां पर लगता है? बारां जिले में लगता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? साथियों राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्टार वाला लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन जेएल प्रैली के अंदर आया था भाई, है ना। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? जयपुर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल डी यहां पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बिल्कुल बिजोलिया आंदोलन, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या किस जाति के लोग थे? दाकड़ जाति के लोग, ठीक है ना, सर्वाधिक संख्या में थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, मेसा पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों मेसा पठार की यहां पर बात हो रही है, तो मेसा पठार कौन से जिले में भाई? चित्तौड़गढ़ जिले में। बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम राजस्थान की किसी मंत्री को या किसी को भी पत्र लिखेंगे तो कौन सी भाषा में लिखेंगे? हिंदी भाषा में, ठीक है ना। अपने राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी है भाई। कौन सी है? हिंदी भाषा है। तो बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? भैरव सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल आप सभी का सी यहां पर राइट होगा, ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकल गांव जैसलमेर में जीवाश्म पार्क अवस्थित है, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? आकल गांव जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? साथियों बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है भाई? चलो फटाफट से कमेंट करो। शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, केला देवी मेला या फिर करणी माता और केला देवी दोनों मेले? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कमेंट कर देना जिनको पता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो साथी कमेंट करेगा मानूंगा कि इंटेलिजेंट है भाई। तो कमेंट कर देना कौन कौन कमेंट करता है। बैलगाड़ी मेले कौन से मेले को कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कई बार परीक्षा में रिपीट होता है। शीतला माता बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार कमेंट आया। विकास मीणा ऑफिशियल, बिल्कुल शीतला माता आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश फूल खुद आभूषण बता रहा है कि शीश फूल यानी कि सिर पे पहना जाता है। एडीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई, ठीक है ना, ये सिर पे पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर का, ये पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय गंगानगर का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? गर्दन में, कमर में, पैर में, हाथ में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथ में। बाजूबंद यानी कि हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंसारी की हवेली कहां पर स्थित है साथियों? पंसारी की हवेली कहां पर है भाई? श्री माधोपुर में, टोंक में, ढूंढलोद में, चिड़ावा में? तो बिल्कुल श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ का जो हत्याकांड था वो बांसवाड़ा जिले में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? साथियों ध्यान में रखना, आप सभी हिंदी को बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना, हिंदी के अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कम समय में शानदार में आपको तैयारी कराऊंगा। आप सभी को क्लास को लाइक कर लेना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम हिंदी राजस्थान जी के संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 स्वर। कितने? आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सूर्य का विलोम शब्द क्या है? सूर्य का विलोम बताना है आपको, ठीक है ना। सूर्य का विलोम शब्द बताओ। चंद्र, रवि, तारा या भानु? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सूर्य का विलोम शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा? चंद्र, बिल्कुल राइट है। चंद्र का, सूर्य का, चंद्र आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर जातिवाचक कौन है? जय, विजय, जामुन या अजय? तो जातिवाचक जय, विजय, अजय, ये तीनों जातिवाचक नहीं है, जामुन एक जातिवाचक है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। समय कम बचा है, अगर आपने एक बार पढ़ ली तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय में शानदार तैयारी, आज ही लीजिए ई बुक। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस ई बुक के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं 5000 इंपोर्टेंट आपके संपूर्ण सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल सटीक तरीके के, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में, 99 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पिज्जा बर्गर आता है 99 में। लेकिन आप अपने लक्ष्य को छोड़ रहे हो, अपनी सफलता को छोड़ रहे हो। अगर आप हाईकोर्ट से की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मेरे मैसेज कर सकते हैं, मात्र 99 में संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो ये कहां पर मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। वहां से आप इस संपूर्ण कोर्स को, बिल्कुल आपके लिए छूट है, 99 में ये कोर्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। या इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी साथी, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन की, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आ जाओ भाई। कोमलता किस संज्ञा की अंतर्गत आता है? कोमलता किस संज्ञा की अंतर्गत आता है? कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है कोमलता? भाववाचक, ठीक है ना। कोमलता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? व्यक्तिवाचक नहीं है। राम, हिमालय, पुस्तक या गणना? तो गणना व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर आपको जो ई बुक लेनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन के लिंक है, वहां से आप राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से मात्र 99 में एक पिज्जा बर्गर आप खा जाते हो। 20 रुपए में आपको शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन की गारंटी है भाई। तो मैसेज कर दो, समय कम बचा है, जल्दी से साइन अप रजिस्ट्रेशन करके ऐप को पढ़ो, कोर्स को कंप्लीट करो, समय कम बचा है, ठीक है ना। और जो साथी या फिर अपने मोबाइल नंबर, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन मेरे मोबाइल नंबर भी है, वहां पर आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जो ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, मैं आपको व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो जल्दी से मैसेज करो। चलो भाई क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? साथियों जातिवाचक संज्ञा, लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर गाय, गाय आपका राइट हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान किसका विलोम है? साथियों ज्ञान होगा तो अज्ञान होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अज्ञान का विलोम ज्ञान होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का देशज रूप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल का देशज रूप क्या है? सभी को पता है सर, पानी है। क्या है? पानी जल का देशज रूप है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों पुस्तक प्लस आलय, ठीक है ना, पुस्तक प्लस आलय ये पुस्तकालय का संधि विच्छेद है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है भाई? पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन हम आपको दिला के रहेंगे। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है? तो ये एक देशज शब्द है भाई। कौन सा है? पगड़ी। पगड़ी एक देशज शब्द है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार शब्द में उपसर्ग, पहले देखा था हमें उपकार, उपकार शब्द में उपसर्ग, ठीक है ना, तो उप उसमें उपसर्ग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकार में अधि उपसर्ग है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तत्सम रूप, अपने राजस्थान का तत्सम रूप क्या है? राजपुताना, राजस्थानम, राजस्थानी या रजवाड़ा?
चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की लाइक कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। नीचे नंबर दिए हुए देख लो आप, ई बुक लेने के लिए इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले स्टोर से लिंक है वहां से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। राजस्थान का तत्सम रूप क्या होगा? राजपुताना। बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऐसा किला कौन सा है? यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के कौन से किले के बारे में है? तो साथियों जालोर के किले के बारे में कहा था कि इस किले का दरवाजा आज दिन तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है, इस दुर्ग में जोरा बोरा क्या है? जोरा बोरा है अन्न भंडार, वहां पर अन्न का स्टॉक किया जाता था, ठीक है ना। तो रणथंभौर दुर्ग में जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतिम समय में रट्टा मार रहे क्या करें? अंतिम समय में जितना क्वेश्चन हो सके उतने का रिवीजन करेंगे और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। सुपर फास्ट क्लास ले रहे हैं साथियों, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने आपको रिवीजन कराएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। और ई बुक लेने के बाद तो आपके पूरे क्वेश्चन ई बुक के अंदर होंगे, आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, सभी क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम, अरे राणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था क्या था? राम प्रसाद। हाथी का नाम राम प्रसाद था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार की बात करें तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको मेवल के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से? मेवल के नाम से जाना जाता है। आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का भीष्म की बात करें तो कंवरचुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई। पाबूजी को किसका अवतार मानेंगे? लक्ष्मण का, ठीक है ना। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल भाई बी आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? साथियों कौन से लोक देवता को मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या देवनारायण जी? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी पाबू जी को सर्वप्रथम ऊंट लाए थे लोक देवता पाबू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित है? साथियों कौन से लोक देवता का मंदिर है जो लूणी नदी के किनारे हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे है, ध्यान में रखना, परीक्षा में आ सकता है। साथियों हम बिना समय खराब किए पूरी क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर पे ला रहे हैं, तो बिल्कुल साथियों कम समय बचा इसलिए आपको सटीक रूप से जानकारी देंगे। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? वीर कल्ला जी। ध्यान में रख लेना भाई, वीर कल्ला जी की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्राप्त हुई है, प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो रे। मेणा के, राजपूतों के, चौहानों के या सिसोदिया के? भूरिया बाबा कौन सी जाति के आराध्य देवता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जाति के। किस जाति के? मीणा जाति के आराध्य देवता है। एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो क्लास में जुड़े हुए हैं आपके लिए सब कुछ मेहनत करते हैं, एक बार लाइक कर दो रे यार, लाइक करने से कुछ नहीं होता है। लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई क्लास आएगी जरूरी सूचना होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर तो जरूर कर दो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूरिया बाबा कौन सी जाति के आराध्य देवता है? मीणा जाति है भाई। मीणा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर? तो बिल्कुल लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगटी में। कहां पर है? बेंगटी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेतम लोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? साथियों जेतम लोट राठौड़ को कौन से लोक देवता के नाम से जाना जाता है भाई? पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी या कल्ला जी?
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेतम लोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी के नाम से भाई। कौन से नाम से? आलम जी के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? साथियों, लोक देवता तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था भाई? नागौर में, सीकर में, जोधपुर में या अजमेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से ठोक दो कमेंट। लोक देवता तेजाजी का जन्म की बात करें तो ये हुआ था नागौर में। कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी की उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? साथियों, कौन से लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले हर क्लास के अंदर आपको बताया था। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो वो थी लोक देवता तेजाजी। तेजाजी की मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाचा गुजरी की गायों चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? साथियों, लाचा गुजरी की गायों को चोर ले जा रहे थे तो उनकी सहायता कौन से लोक देवता ने की थी? लोक देवता तेजाजी ने, गायों को छुड़वाने हेतु। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट होगा। लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु कौन से लोक देवता ने सहायता की? लोक देवता तेजाजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरनाल, आपका राइट हो जाएगा। वहां पर लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तो साथियों, गांव गांव में तेजाजी महाराज के थान है, चबूतरे हैं। ठीक है ना? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता मानते हैं राजस्थान में तेजाजी को। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धोलिया वीर कौन सी लोक देवता को कहते हैं भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट होता है, बार बार पूछा गया है कि किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो लोक देवता तेजाजी है भाई। कौन है? तेजाजी है, जिसको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर सोदीपुर का शहर कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो सोदीपुर का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कौन सा शहर सोदीपुर का शहर कहलाएगा? बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा है ये सोदीपुर का शहर कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, मानसून का जुआ, अगर हम बात करें मानसून की जुए की तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है ना? किसानों का सट्टा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसून का जुआ, जो किसानों को पसंद करते हैं। किसान कौन से आते हैं भाई? लाइक कर देना यार। ठीक है ना? सभी साथी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाएगा? उदयपुर। साथियों, अगर आप सभी साथी एकता दिखाएंगे तो आपको मैं निःशुल्क चतुर्श्रेणी का कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? कैसे? आप सभी को हमारे चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर 1 लाख होने पे घट रहे हैं। अगर आप सभी सब्सक्राइबर करते हैं तो एक दिन के अंदर एक 4000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन से आपको सभी को निःशुल्क ई बुक दी जाएगी, सभी को निःशुल्क कोर्स दिया जाएगा। ठीक है ना? तो भाई सभी साथी एकता दिखाइए और जल्दी से एग्जाम के पहले 1 लाख करा के सभी साथी अपने निःशुल्क कोर्स ले सकते हैं। ठीक है ना? तो भाई आगे की ओर देखते हैं, सफेद शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर अवस्थित है? साथियों, बात करें लोहागढ़ दुर्ग की तो लोहागढ़ दुर्ग अपने भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा रे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, किसने जैसलमेर में 5 पटों की हवेली का निर्माण करवाया था? साथियों, जैसलमेर में 5 पटों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमानमल ने, जोटमल ने, भारमल ने या जयमल ने? चलिए जल्दी से कमेंट करो, 5 पटों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमानमल ने। किसने करवाया था? गुमानमल आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? डूंगरपुर के शासक, जो डूंगरपुर के शासक हैं उनको महारावल कहा जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानगढ़ को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जलियांवाला बाग कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन भगत पंथ के संस्थापक हैं? तो भगत पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद गिरी। कौन है? गुरु गोविंद गिरी भगत पंथ के संस्थापक हैं। चलिए साथियों आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जिस दिन से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए उसी दिन से सभी को व्हाट्सएप में निःशुल्क ई बुक प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमारे पास 199 में आपके पास कोर्स अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे फटाफट से मैसेज करो और चैनल को सपोर्ट करो।